स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है केरल। केरल को घोषित किया गया है देश का पहला डिजिटल राज्य। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल एक प्रमुख दक्षिण राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, जिसे कि मसालों को बगीचा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। और अगर हम देश की कार्यपालिका की बात करें तो देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर सन 1949 को भारत को उसका संविधान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है यूरोप। यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणी है आल्प्स पर्वत श्रेणी, और इस पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस देश की प्रमुख नदी है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख देश है, इस देश की प्रमुख नदी है अमेजन, और सर्वाधिक विस्तार इसी देश में है अमेजन नदी का। और अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चिली। चिली भी एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जहाँ पर काफ़ी उत्पादन होता है तांबे का, इसीलिए इसे तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण चिली प्रमुख तांबा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में स्थित है वेटिकन सिटी। यह छोटा सा देश स्थित है इटली के पास। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और ये बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, 3/4 का प्रतिशत रूप है, तो 3/4 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? उसके लिए 3/4 का गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 300/4, तो 300/4 होगा 75, तो 75% आ जाएगा 3/4 का प्रतिशत रूप। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी सूचियों का वर्णन है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 3। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है, जिनमें ये 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 2000। सन 2000 को इन 3 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां तथा झारखंड 28वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और हमारे जो मुख्य मौलिक अधिकार वो 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल 6 अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, √2, √4, √7 किन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं?
चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अपरिमेय संख्या। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें p और q पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। इससे उसका मुख्य मकसद था व्यापारियों से अधिक मात्रा में धन प्राप्त करना। और अगर हम खिलजी वंश की स्थापना की बात की तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी को माना जाता है इटली के एकीकरण का जनक। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 1919। जून 1919 को हुई थी वर्साई की संधि। इस संधि के फलस्वरूप जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना अधिक है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट, यानी GMT + 5:30। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एथेंस। एथेंस में किया गया था पहले ओलंपिक खेल का आयोजन। यह यूनान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 7। कबड्डी में 2 पक्ष होते हैं तो दोनों पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7-7। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है खेल जगत। अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेल जगत में खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। खेल के क्षेत्र में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग का परिमाप होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 4a, यानी 4 भुजाओं का योग हो जाएगा वर्ग का। इसे ही वर्ग का परिमाप कहते हैं जो है 4a। अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख में रंग का निर्धारण करता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है आइरिस। आइरिस ही हमारी आँख में रंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस संचार माध्यम से पहुंचती है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है विकिरण। विकिरण माध्यम से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका पहला तत्व है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसी ही आगे श्रेणी है। तो ये आधारित है परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु की जो गलनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है। इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2.54 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच में होंगे 2.54 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा समूह है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसी के अंतर्गत आते हैं कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक तत्व है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है हीमेटिन। हीमेटिन तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में और ये प्रमुख लौह तत्व है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन है, यदि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 5 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे?
तो ये सॉल्व कुछ इस तरह होगा, 5 × 7 अपॉन 5 + 7 यानी 5 × 7 बटे 5 धन 7, तो आ जाएगा 5 × 7 = 35 अपॉन 5 धन 7 होगा 12, तो 35 में 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.9 दिन, यानी दोनों ये काम कर देंगे 2.9 दिन में। अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है चाल का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एकत्रित कर देता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसी ऊष्मा उत्पन्न होने से सोलर कुकर में जो खाना होता है वो बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है स्टील। स्टील का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है वाट। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, और 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है रॉकेट ईंधन। रॉकेट में जो ईंधन पदार्थ होता है उसमें होता है द्रव हाइड्रोजन, और ये प्रमुख रॉकेट ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जिसमें मूलधन 4000, समय 3 वर्ष, दर है 6%। तो इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा गए समय गुणा गए दर बटे 100। तो 4000 गुणा गए 3 गुणा गए 6 बटे 100 आ जाएगा 720। तो 720 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 8%। 8% होती है हमारे हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा, जो हमारे शरीर को सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु किस संघ के भाग हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है मोनेरा। मोनेरा एक प्रमुख संघ है जिसका भाग है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ये प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं भारत के, और भारत में हरित क्रांति हुई थी 1966-1967 में। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए, और अगर इसे हम बदलेंगे तो 54 किलोमीटर पर घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 54 × 5/18, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसके लिए हम 5/18 से उसे गुणा कर देते हैं, तो 54 गुणा गए 5/18 आ जाएगा। 18 × 18 54 से कट जाएगा तो आ जाएगा 3, तो 5 × 15 यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रदान किया? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्रदान किया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रजातियों का उद्भव, जिसमें इन्होंने प्रकृति में जीवों के उद्भव के बारे में जानकारी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है ऊतक। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और जाइलम और फ्लोएम पौधे के प्रमुख ऊतक हैं जो कि पौधे को दृढ़ता, भोजन एवं जल की उपलब्धता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण का मान होता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण का मान। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है छोटी आंत। छोटी आंत में हम जो भी भोजन करते हैं उसका अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री होता है 0.0175 रेडियन के बराबर।
अगला क्वेश्चन है, जीवाणु, विषाणु और कवक किस जैविक वर्ग के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अपघटक। जो जीवाणु, विषाणु और कवक होते हैं ये अपघटक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।